गौरी मैया जैसी रंगी हैं शिव जी के रंग में, कि वैसे हम भी रंग जाएं। प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए, कि वैसा प्यार मिल जाए। गौरी मैया जैसी हमारी जोड़ी सज जाए, हमारी जोड़ी सज जाए। जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं हूं मंजू कुमार। आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव परिवार में दिल से स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हरितालिका तीज व्रत हम क्यों मनाते हैं, हरितालिका तीज की पूजा विधि क्या है। एक एक बातें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगी, जैसे हम लोग घर में करते हैं। और हरितालिका तीज 2022 में कब पड़ रहा है, हरितालिका तीज व्रत से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, व्रत करने से पहले ये सारी महत्वपूर्ण बातें आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। सबसे पहले बता देती हूँ कि हरितालिका तीज भादो माह के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं। शिवजी और माता पार्वती से पति की दीर्घ आयु का वरदान मांगती हैं। ये व्रत निर्जला रखा जाता है, 24 घंटे का व्रत होता है। इसमें ना हम कुछ खाते हैं ना ही पीते हैं, बिल्कुल निराहार व्रत रखा जाता है। और ये कब पड़ रहा है, तो ये इस साल 2022 में 30 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ रहा है। तो सोमवार को ही हम अच्छे से शुद्ध होकर बाल धोकर नहा लेंगे, क्योंकि व्रत के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो आप सोमवार के दिन ही अच्छे से बाल धोकर नहा लीजिएगा। बाल धोने के बाद लहसुन प्याज का सेवन नहीं कीजिएगा। हमारे यहाँ बाल धोने को नहाए खाए कहा जाता है और मंगलवार को हमें व्रत रखनी है। इस व्रत में सरगी खाने की परंपरा है, तो हम सरगी मंगलवार के अर्ली मॉर्निंग 3 या 4 बजे सुबह में ही सरगी खाएंगे। सरगी में कुछ लोग मीठा खाते हैं, कुछ लोग फल जूस वगैरह लेते हैं। आप वो खाइए जो आपके घर परिवार में खाया जाता है, पर कोशिश कीजिएगा ज़्यादा खट्टा मीठा तीखा ना खाएं, नहीं तो पूरे दिन आपको प्यास भूख लगेगी। और साथ में ज़्यादा खा लेने से जी भी मचलता है, तो ऐसी चीज़ें खाइएगा जिससे पूरे दिन चुस्त दुरुस्त रहें। जैसे दही, केला, जूस वगैरह आप सरगी में ले सकती हैं। अच्छे से पानी वगैरह पी लीजिएगा। समझ में आ गया? सरगी खाने के बाद आप ब्रश कर लीजिएगा, नहीं तो व्रत के दिन दांत में फंसा अनाज मुंह में आ जाता है। उसके बाद तो नींद नहीं ही आती है। अगर नींद आ जाए तो सो लीजिए, नींद नहीं आए तो आप सरगी के बाद मेहंदी भी लगा सकती हैं। अगर सो गई तो बाद में पूरे दिन में कभी भी लगा लीजिएगा। मेहंदी लगाना तीज व्रत में बहुत शुभ माना जाता है। अगली बात ये है कि कुछ लोग सुबह में नहाकर डेली का पूजा वगैरह करते हैं, फिर शाम में मंदिर में या अपने घरों में शिवजी पार्वती जी की पूजा करते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट शाम में ही नहाकर तीज का पूजा करते हैं। तो आपको जैसा सुविधा हो, आपके घर की जो भी रीति रिवाज हो, आप वैसा कीजिएगा। उसके बाद प्रसाद वगैरह और श्रृंगार में क्या चढ़ाना चाहिए, तो प्रसाद में आप मिठाई भी रख सकती हैं, या जो हमारे यहाँ बनाया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें चावल के आटा, गुड़, तिल का अरसा होता है, ठेकुआ, गुजिया, पूड़ी, खाजा, 5 पकवान चढ़ाया जाता है। 5 तरह का फल भी साथ में चढ़ाते हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ भी हो या ना हो, प्रसाद में 3 चीज़ जरूर होनी चाहिए। ये तीनों सामान तो जरूर चढ़ाते हैं, कारण सुबह हम इन्हीं को खा के हम अपना व्रत खोलते हैं, अपने व्रत का समापन करते हैं। का तीज में अगली चीज़ क्या है तो देखिए, पूरी 16 श्रृंगार करके हम तीज का व्रत करते हैं। कुछ लोग हर साल अपनी शादी का जोड़ा पहनकर पूजा करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नई साड़ी या सूट वगैरह खरीद कर पहनते हैं, कुछ लोग पुराने कपड़ों को भी अच्छे से धोकर शुद्ध करके पहनते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, आप नया ही वस्त्र पहने, ठीक है। हरितालिका तीज का व्रत लगभग सभी महिलाएं करती हैं। बहुत से घरों में ससुराल और मायका दोनों जगहों से तीज भेजने की परंपरा है। जैसे महिलाएं अगर माँ के घर हैं तो ससुराल से तीज आता है, और ससुराल में है तो मायका से तीज आता है। उसमें कपड़े, मिठाइयाँ, फल, श्रृंगार का सामान रहता है। फिर वही सब पहनकर महिलाएं पूजा करती है उन्हीं प्रसाद के साथ। पूजा के समय सिंहोरा के सिंदूर ही आप मांग में लगाइएगा, नाक से लेकर मांग तक। ये बहुत पुरानी रस्म है, ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं सिंदूर की लंबाई जितनी होती है उतनी ही आपकी पति की उम्र लंबी होती है। जो महिलाएं पहली बार व्रत उठाएंगी वो निसंकोच इस साल व्रत उठा सकती हैं, क्योंकि इस साल मलोमास नहीं लग रहा है। अगर मान हो या पीरियड में हैं आप तो व्रत नहीं उठाइएगा, ठीक है। जब आप पीरियड में पूजा ही नहीं कर सकती तो व्रत उठाकर कोई फ़ायदा नहीं होता है। दान में पूरा 16 श्रृंगार का सामान आप एक थाली में रखिए, जैसे काजल, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, नेल पॉलिश, आलता, चूड़ियाँ, बिछुआ, कंघी, ब्लाउज पीस, पाउडर, परफ्यूम आदि सभी श्रृंगार का सामान पूजा के वक्त ही हम शिवजी और पार्वती जी के पास रखते हैं। सुबह पूजा के बाद हम पंडित जी को पकवान, कुछ फल, श्रृंगार का सामान दक्षिणा के साथ उनको देते हैं। प्रणाम करके उनका आशीर्वाद भी हम लेते हैं। शाम में जब आप शिव जी और पार्वती जी का पूजन करें तो पहले गंगाजल से स्नान करा दीजिए, फिर चंदन शिव जी को और सिंदूर माँ पार्वती जी को लगा दीजिए, फूल वगैरह चढ़ा दीजिए। पर शिव जी और पार्वती जी के पूजा करने से पहले वहाँ गणेश जी की भी पूजा करना नहीं भूलिएगा। फिर कथा सुनिए हरितालिका तीज व्रत का, फिर आरती करके पूरे घर में आरती दिखा लीजिए। हाथ जोड़कर माता पार्वती और शिव जी से अपने सुहाग की सलामती का आशीर्वाद मांगिए। लास्ट में क्षमा याचना मांगना नहीं भूलिएगा कि पूजा पाठ में हमसे कुछ भी गलती हुआ हो तो आप उसे माफ़ कीजिए। माता पार्वती और भोलेनाथ से अपने पति की सलामती की दुआ ज़रूर मांगिए। जो भी घर में आपके बड़े बुजुर्ग हों या आस पड़ोस में, तो उनका भी आशीर्वाद आप ज़रूर लीजिए। बाद में अपने पति को भी टीका लगाइए, आरती दिखाइए और उनका भी पैर छूकर प्रणाम करके उनका भी आशीर्वाद लीजिए कि हम दोनों की दाम्पत्य जीवन खुशी रहे, हम हमेशा साथ रहें और ये तीज व्रत जब तक हम जिंदा रहें तब तक करें, क्योंकि ये व्रत बहुत सौभाग्यशाली महिलाएं ही करती हैं। पैरों में इस दिन महावर लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर सुबह 3 या 4 बजे फिर से नहाकर वहीं पर जहाँ शाम की पूजा हम करते हैं फिर से पूजा करेंगे, आरती करेंगे। जो सिंदूर माँ पार्वती पर आप चढ़ाती हैं वो याद करके अपने सिंहोरा में डाल दीजिएगा। जो वस्त्र माँ पार्वती को आप चढ़ाती हैं वो वस्त्र थोड़ा काट कर पहले अपने साड़ी के पल्लू में, फिर बाद में सिंहोरा में भी बांध दीजिएगा। माँ का आशीर्वाद सालों भर आपके पति को सुरक्षित रखेगा। फिर जो गौर गणेश आपने बनाया है उनका विसर्जन अगर नदी तालाब आपके घर आसपास है तो आप वहाँ जाके कीजिए, अगर नहीं है तो घर में भी शुद्ध पानी में डालकर विसर्जन कर दीजिए। बाद में किसी पेड़ के नीचे उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद जो प्रसाद है जैसे खीरा, काला चना, कुछ मीठा ठेकुआ वगैरह अपने आंचल में लेकर पारण कर लीजिएगा, यानी कि व्रत को खोल लीजिएगा। और बाद में माँ पार्वती शिव जी को स्मरण करके उनको प्रणाम कर लीजिएगा। फिर बाद में भी हम घर के सारे बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है।
तो ऐसे ही हरितालिका तीज मनाई जाती है। आप लोगों को मैं पहले ही हैप्पी तीज बोल देती हूँ। तो यही तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से जितनी भी मेरी बहनें हैं उनको थोड़ा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। जय भोलेनाथ।